क्या हुआ सुमन? तुम स्माइल करते करते अचानक सैड क्यों हो गई? मुझे यहां देखकर अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। मैं जानता हूं सुमन, तुम्हारे लिए यह बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन मैं अब इस एहसास को अपने अंदर और कैद नहीं रख सकता। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। चाहिए ना पापा? जाता हूँ पापा ऑल द बेस्ट। सुरभि जी, आप कितना काम करती है आप सुरभि जी। हमें ऐसा लगता है कि आपके इस काम के भार को ना थोड़ा कम करना चाहिए, यानी इस काम को कोई बांटने वाला होना चाहिए। मैं तो बांटता ही हूँ, पर और भी कोई होना चाहिए। अरे आप तो हमारा इतना काम बांट लेते हैं, फिर किसी और की क्या जरूरत? अरे हमारे घर में है ही काम कितना, नंदिनी है, सुमन है, आरती है, सारा काम हो जाता है। मौसम बदल रहा है। हाँ, मौसम बदल रहा है ना, ठंड बढ़ रही है, तो ये ना शॉल होनी चाहिए आपके साथ। झाजी, हमें और आपको साथ रहते हुए कितने साल हो गए? 27। आपकी रग रग से वाकिफ हैं हम। सीधे सीधे कहिए क्या बात है, घुमा फिरा के बात मत कहिए। सीधी बात तो ये है सुमन कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अब तो हमारे बीच में कोई बाधा भी नहीं है। अब हम दोनों एक साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, एक सिंपल, एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत। अंशुमन जी, नई शुरुआत हम दोनों की जिंदगी में बदलाव लाएगी और साथ ही साथ हमारे परिवार के बीच भी बदलाव आएंगे। अभी हमारे परिवार ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अंशुमन जी, हम नहीं चाहते कि अब हमारे कारण इस परिवार को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। और फिर आप, हम सब यही मानते हैं ना कि परिवार की खुशियाँ पहले आती हैं और अपनी खुशियाँ बाद में। परिवार की खुशियां भी तो हमसे ही है ना सुमन। जिस तरह तुम्हारे लिए परिवार सबसे पहले आता है, उसी तरह परिवार के लिए भी तुम पहले आती हो। सुमन ने हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। कई बार तो उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर परिवार को बचाया है। तो क्या हम बड़ों का यह फर्ज नहीं बनता कि हम सुमन की जिंदगी को संवारें, अच्छे से बनाएं और हम उसकी जिंदगी को आसान बनाएं? बस यही बात? अरे ये बात तो हम दिन रात सोचते रहते हैं। आप बताइए, आपने क्या सोचा इसके बारे में? सोचा है, हम ये कह रहे थे कि सुमन और अंशुमन दोनों ने मिलकर कई बार परिवार को मुश्किलों से बाहर निकाला है। दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते हैं, तभी तो एक दूसरे पर आने वाली मुश्किलों को समय से पहले जान जाते हैं। सुरभि जी, उन दोनों का साथ परिवार पर आने वाली मुश्किलों को दूर भगाता है और साथ में खुशियों को लेकर आता है। और हमें ऐसा लगता है कि उनका ये साथ जीवन भर का हो जाए और साथ ही उन्हें झाजी, मजाक करने के लिए यही बात सूझी आपको? अरे सुमन अंशुमन के छोटे भाई की विधवा है, ये बात सोच के भी हमें अजीब लगता है। और आप कभी भी बचकानी बातें करने लगते हैं। सुरभि जी, बच्चों की खुशियों के लिए कभी कभी बचकानी बातें करनी पड़ती है। सुमन इस परिवार का अहम हिस्सा है और ये हिस्सा हमेशा के लिए इस परिवार से दूर चला जाए, ये हमें सही नहीं लग रहा। एक भाई के गुजर जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी की शादी दूसरे भाई से कर दी जाए, ये बात समाज के लिए कोई नई बात तो नहीं है। अंशुमन जी, बहुत मुश्किलों के बाद परिवार का प्यार, उनका आशीर्वाद मिला है हमें। हम नहीं चाहते कि
हमारे कारण परिवार आपस में ही बट जाए। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता सुमन। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सब मेरी और तुम्हारी भावना को समझें। एक दूसरे की भावना का एहसास ही तो परिवार को मजबूत करता है ना। झा जी, आपको एहसास भी है इस बात का परिणाम क्या होगा? सुरभि जी, पूरा परिवार टुकड़ों में बट जाएगा। झाजी, होता होगा दूसरे घरों में, दूसरे परिवारों में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता। दीदी इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगी और वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। बड़ी मुश्किल से इस घर में खुशियां आई हैं। अब यही नहीं चाहते कि इसी बात पे हमारे घर की खुशियों में कोई दरार पड़ जाए। ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे, ना ही होने देंगे। अंशुमन जी, हमें ऐसा लगता है कि हमें परिवार वालों को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो हमारे एहसास को समझ सके, उसे अपना सके। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अंशुमन जी। और फिर शायद जैसे ही वो हमारी भावना को समझ जाएंगे ना, तो सारी परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं आएगी हमारे परिवार के बीच। शायद तुम ठीक कह रही हो। अंशुमन जी, अब हमें चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अयो दादा, नहीं 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 नहीं, अब हम और नहीं सुन सकते। का सुल्तानगंज में भी सब यही सब बोल रहे हैं? अयो दादा, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते ये सब बिना मतलब का बात है। कोई जानबूझ के आग लगाऊ बात कर रहा है। अब हम और नहीं सुन सकते, माथा फटा जा रहा है हमारा। हम क्या करें? सब बर्बाद हो गया। कहीं हमारे मुंह पे कालिक न पोत दे सुल्तानगंज वाले। सब अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया। समदन जी, शांत हो जाइए। शांत होके फिर बताइए क्या अनर्थ हो गया। कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है सुमनिया। समदन जी, बदकिस्मती तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। बोलेंगी भी, का हुआ? बोलते हुए बिना जबान कांप रहा है बड़की समदन जी। भानु प्रताप का बेटा सारा रात सुमनिया के कमरे में पड़ा रहा। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ये हम नहीं कह रहे अंशुमन बाबू। सुल्तानगंज छोटा जगह है, छोटा मोहल्ला है। कान लगाए बिना ही ना दीवार के पीछे का बात सब सुन लेता है। और फिर छोटा लोग, छोटा सोच, कौन किसका मुंह रोकेगा? आप ही बताइए। हम मना किए थे सुमनिया को कि मत रोको इस लड़का को घर में, बट वो पगलेट को रोक ली। अब बताइए तो क्या हो गया इसमें? वो लड़का मन से बच्चा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बाकी मन को कौन देखता है बाबूजी? लोग तो उम्र देखते हैं ना। हम सुमन के लिए सबके सामने नियति को दोष देते थे, बाकी अब सुमनिया की नीयत पे ही सब लोग सवाल उठाने लगे हैं।
गरीब के पास मान और प्रतिष्ठा की ही पूजा होती है, आज वो भी लुट गया। सब बर्बाद हो गया, सब अनर्थ हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। ऐसे लोगों की बात ही नहीं सुननी चाहिए। अरे कब तक कान में ढेठी लगा के रखेंगे ये लोग बढ़ के बउआ? बात तो एकदम सही है ना। अरे बोली ही तो एक है जो ऐसा कलंक लगा देता है कि राम राज में अग्नि परीक्षा के बाद भी नहीं मिटा। अब पवित्र तो हो गई है सुमन, अब लाख परीक्षा दे दे, ये कलंक नहीं मिटने वाला है उसका। सुमन, हमारे साथ ही क्यों माँ? क्यों क्यों हर बार हम ही कटघरे में खड़े रहते हैं? क्यों क्यों हर बार लोग हम पर ही सवाल उठाते हैं? कहते हैं नारी शक्ति का स्वरूप होती है, लेकिन अब हमें कुछ भी सहने की कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। बिखर चुके हैं हम। क्यों हर बार हर युग में एक नारी को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों माँ? सुना है हमने हर एक बात होने के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इसके पीछे क्या वजह है? हमने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबको प्यार दिया। फिर हमारे साथ ही क्यों? माँ, आप तो जीवनदायी है ना। हमारी जिंदगी में अंधेरों का बादल छाया हुआ है। बस एक उम्मीद की उजली किरण दिखा दीजिए हमें। आज हम आपसे ढेर सारे सवाल करेंगे और आपको हर एक सवाल का जवाब देना ही होगा। अब आप भी हमें रास्ता दिखाइए माँ, बताइए हम कहाँ जाए।
उसी तरफ जहां हमारी नियति है सुमन। जहां हमारा भाग्य है, नई रोशनी है, जहां खुशियां हमारा इंतजार कर रही हैं सुमन। जिस रास्ते में बढ़ने से हमारे कदम लड़खड़ा रहे थे, आज देवी मां ने उसी तरफ बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखाया सुमन। इसलिए आज और अभी हम देवी मां को साक्षी मानकर उस रास्ते की तरफ बढ़ेंगे। जो तुम देख रही हो वही सच है सुमन, और आज से हम दोनों को इसी सच के साथ जीना है।
ये सिंदूर, ये अग्नि के 7 फेरे तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधते सुमन, बल्कि समाज के तानों और सवालों पर बंदिश लगाते, जो विधवापन की आड़ में तुम्हें दुख पहुंचाते। लोग कहते हैं कि 7 फेरे में बनने के बाद तो लोग बंधन में बन जाते। दुनिया वालों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन तुम्हारे लिए ये फेरे, ये सिंदूर आजादी का प्रतीक है। सुमन, आज से तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो तुम। आज से ना तुम पर कोई समाज का पहरा है और ना ही किसी इंसान का। आज से तुम और मैं, हम हैं। सुमन और अंशुमन दोनों एक हैं। आज से तुम अकेले किसी जवाब के जिम्मेदार नहीं हो सुमन, हम दोनों हैं।